कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्लेन द्वारा एक शहर पे बमबारी की जा रही होती है। उसी में एक लड़की भी फंसी होती है जो कि जान बचाने के लिए भाग रही होती है। तभी क्या होता है, एक आदमी आके उसे आग के घेरे में फंसा देता है और वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। पता नहीं ये कहानी में है, लेकिन हमें आगे जाके पता चलेगा कि ये लड़की आखिर गई कहाँ। अब स्टार्ट होता है 500 साल बाद की सीन, जहाँ पर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सातोरू होता है। उसने अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया है सिवाय एक गर्लफ्रेंड के। उसी इच्छा को लेके दिल में वो इधर उधर घूमता रहता है। यहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पर उसके दोस्त के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि कहीं ये लोग मुझसे शादी के बारे में ना पूछ ले, क्योंकि वो खुद भी एक सिंगल बंदा है आप लोगों की तरह। तभी उसका दोस्त कहता है कि चलो हम लोगों ने एक डिनर का प्लानिंग किया है, हमें चलना चाहिए। तो वो सब लोग वहीं जा रहे होते हैं कि अचानक से एक साइको किलर उसके दोस्त की ओर भागते हुए आ रहा होता है चाकू लेके। अब हमारा हीरो जो ठहरा वो अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में उसके सामने आ जाता है और वो साइको किलर का जो चाकू होता है सातोरू के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर सातोरू भरी जवानी में मरने लगता है और सोचता है कि अभी तो मैंने एक लड़की भी नहीं पटा पाई और मैं इतनी जल्दी मर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और वो मरते समय उसे अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है कि मरने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो अपने दोस्त से मरते हुए एक चीज कह जाता है कि उसके कंप्यूटर को पानी में फेंक दे और उसकी हिस्ट्री लिस्ट को भी डिलीट कर दे। अब पता नहीं लौंडे ने क्या सर्च करके रखा है इसमें। ये कहते ही सातोरू अपनी दम तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सातोरू एक अलग ही जगह में पहुंच चुका होता है और उसका रीइंकार्नेशन हो जाता है एक स्लाइम के रूप में, जिसकी वजह से ना उसके हाथ पैर होते हैं और ना उसे कायदे से दिखाई दे रहा होता है। इस पर वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होता है, तो इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है। उस आवाज को सुन के सातोरू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो आवाज बोलती है कि मैं सेज हूँ, मेरी वजह से तुम यहाँ पर आए हुए हो। तो सातोरू कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ। तो वो बोलती है कि तुम एक अलग ही दुनिया में आ गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा इच्छाएं थी जो तुम पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर इनकारनेट कर दिया है। यहाँ की हर एक चीज मैजिक से बनी हुई है। और वो उसे उसकी पावर के बारे में भी बताते हैं कि अगर वो किसी भी मैजिकल चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी सारी पावर्स उसे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सातोरू ये सब सुनने के बाद आजू बाजू घूमने लगता है। तभी वो एक अजीब जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी परछाई उससे कह रही होती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। सातोरू कहता है कि क्या तुम मुझसे ही बोल रहे हो। तो वो बोलता है शांति से तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। यहाँ पर सातोरू सोच रहा होता है कि यार मेरे पास तो मुंह ही नहीं है, मैं बोलूँ कहाँ से। लेकिन उसके मन की कही हुई बात आराम से वो परछाई सुन लेती है और वो उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें देखने के लिए आंखें और बोलने के लिए मुंह दूं तो क्या तुम मुझसे बात करोगे। इस पे सातोरू कहता है हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वो जो शैडो होती है वो अपना एक मैजिक करती है सातोरू के ऊपर और अचानक से सातोरू को सब कुछ दिखने लग जाता है। और वो जो परछाई भी होती है वो भी स्पष्ट रूप से हमें दिखती है, जो कि एक ड्रैगन होता है। उसे देख के सातोरू की फट जाती है और उस यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे रोकता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं हूँ स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा। और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम एक नॉर्मल स्लाइम नहीं हो, क्योंकि किसी भी स्लाइम में सोचने के लिए एबिलिटी होती ही नहीं है, लेकिन तुम सोच सकते हो। इस पर सातोरू से अपनी सारी कहानी बताता है। ये सुन के वो कहता है ओ तुम एक आउटसाइडर हो, तभी तुम्हारे अंदर इतनी सारी एबिलिटीज हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे आउटसाइडर आते रहते हैं, समन किए जाते हैं। इसे सुन के सोता कहता है कि अच्छा मतलब मेरे जैसे मुझे बहुत सारे मिल सकते हैं यहाँ पर। और फिर सोता भी उससे उसकी कहानी पूछने लगता है। तो वो यहाँ पर बताता है कि 300 साल पहले मैंने एक पूरे विलेज को ट्रैप में बदल दिया था और मुझे हराने के लिए वहाँ की ग्रेट हीरो आई थी जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर थी और उसने मुझे हरा दिया और यहाँ पर कैद कर दिया है। फिर यहाँ पर उन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। इधर हम ओरिजिनल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर सोता का जो दोस्त होता है, सोता की कहने मुताबिक उसने उसके पीसी को पानी में डाल के खराब कर दिया होता है। और इधर वापस से सीन हमारे सोता की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर सोता को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है कि उसका जो दोस्त है वो 300 सालों से उस गुफा में कैद है, तो उसे कुछ करना चाहिए। तो वो अपनी स्किल का यूज करके उसकी उस जेल को तोड़ने लगता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन को पूरे केज सहित अपने पेट में रख लेगा। इस बात को सुन के ड्रैगन बहुत ज्यादा हंसने लगता है और मान जाता है। पर उससे पहले ड्रैगन सातोरू से कहता है कि हमें एक दूसरे को एक नाम दे देना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें एक नाम दिया तो तुम्हें मेरी डिवाइन प्रोटेक्शन भी
मिल जाएगी। इस पे सातोरू भी राजी हो जाता है और उस ड्रैगन को टेम्पर नाम देता है। इस नाम को सुन के ड्रैगन को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और फिर वो सातोरू को नाम देता है रिमोरू ट्रैम्पस। ये नाम पाते ही सातोरू को ड्रैगन की डिवाइन डिफेंस भी मिल जाती है। फिर सातोरू बिना टाइम गवाए उसे खा लेता है और उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर उसके गायब होने की खबर पूरी देश में फैल जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। इधर हम सातोरू को देखते हैं जो कि उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर वो गुफा में बहुत सारे मॉन्स्टर्स से लड़ता है और उन्हें मार के उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें उस मॉन्स्टर में बदलने की भी पावर मिल जाती है। यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद आखिरकार सातोरू एग्जिट तक पहुँच जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं इसे खोलूंगा कैसे। तभी वो गेट अचानक से खुल जाता है और उसे कुछ एडवेंचर खोल देते हैं। यहाँ पर सातोरू सोचता है कि अगर मैं उनके सामने गया तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसे ही एडवेंचर उस गुफा के अंदर जाते हैं तो पीछे से सातोरू उस गुफा से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर वो बाहर के नज़ारे देख के बहुत ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि पक्षियाँ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और ठंडा ठंडा मौसम होता है। तभी वो एहसास करता है कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो कुछ गॉब्लिन्स के ग्रुप होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही डरे होते हैं और श्रोता को देख के कहते हैं, स्टॉर्म आपने हमें क्यों याद किया? अब वो इन्हें इसे स्टॉर्म क्यों कह रहे हैं ये हमें आगे जाके पता चलेगा। इस पे सातोरू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और उन्हें अपना असली नाम बताता है और वो इतनी तेज चिल्लाता है कि उसकी आवाज सुन के वो लोग गिर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पता है आप कितने ज्यादा ताकतवर हैं, प्लीज शांत रहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सातोरू को लेके अपने विलेज में पहुंच जाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे होते हैं। तभी उसके पास उस विलेज का सबसे बड़ा आदमी मतलब बूढ़ा इंसान आता है और उससे मदद मांगने लगते हैं। इस पे सोता कहता है कि मैं तो एक स्लाइम हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है। जिसपे वो बताते हैं कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और हमें महसूस हो रहा है। तो वो अपनी एबिलिटी का यूज करके अपने ऑरे को देखता है जो कि सही में हर जगह फैला हुआ होता है, तो वो अपने ऑरा को अब्सॉर्ब कर लेता है। गॉब्लिन यहाँ पर उसे बताता है कि हम लोगों के ऊपर कुछ भेड़ियों ने अटैक कर दिया है, उन्होंने हमारे बहुत सारे गॉब्लिन्स भाई को मार दिया था। उनमें से मेरा बेटा था जिसका एक नाम हुआ करता था, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर था लेकिन उनके झुंड ने उससे भी मार दिया। अब आप ही हमारी आखिरी आस हैं। इस पे सातोरू कहता है कि आखिर ये सब करने पे तुम मुझे क्या दोगे? तो वो बोलते हैं कि हम आपको अपनी वफादारी देंगे। इस पे वो थोड़ा सा सोचता है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करके इस चीज के बारे में मान जाता है। अगले दिन सातोरू सारे गॉब्लिन्स को तैयार कर लेता है वुल्फ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इस पे वो लोग बहुत ज्यादा ही डरे होते हैं तो सातोरू उन्हें हिम्मत देता है कि हम लड़ सकते हैं। उसके बाद वो सबसे बूढ़े गॉब्लिन से कहता है कि मुझे सबसे पहले ले चलो उन लोगों के पास जो कि इंजर्ड हैं, जहाँ पर वो उसे ले जाता है और फिर यहाँ पर सातोरू अपनी एबिलिटी का यूज करके उन सारे बंदों को हील कर देता है। इधर दूसरी तरफ हमें वुल्फ के पूरे झुंड को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके लीडर कह रहा होता है कि अब वो स्टॉर्म ड्रैगन का आतंक यहाँ से खत्म हो चुका है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इस एरिया पे कब्जा कर लेना चाहिए। फिर इधर हम सोता के विलेज को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने अपने विलेज में बैरियर्स लगा लिए होते हैं। यहाँ पर वुल्फ भी पहुंच जाते हैं और उस बैरियर को देख के बहुत ज्यादा ही हंसने लगते हैं और सोता को देख के कहते हैं कि ये छोटा सा स्लाइम हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर यहाँ पर वुल्फ का लीडर अपने वुल्फ्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो लोग सोता के पास पहुँचते हैं उससे पहले ही वो लोग किसी चीज से घायल हो जाते हैं और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर सोता ने अपनी एबिलिटी का यूज करके वहाँ पर बहुत सारे धागों का यूज किया था जो कि बहुत ज्यादा ही पेने होते हैं। इस चीज को देख के उनका लीडर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो खुद निर्णय करता है उससे फाइट करने के लिए और वो भागते हुए आता है और उन सारे धागों को काट देता है और सातोरू के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि यहाँ पर सातोरू अपने न्यू ट्रिक टैग से उसे पकड़ लेता है और एक ही झटके में मार देता है। अब रिमोरू उस बॉडी को अब्सॉर्ब कर लेता है और वापस से उस वुल्फ में बदल जाता है और चिल्लाते हुए कहता है उन वुल्फ से कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा भी यार यही होगा। लेकिन वो सारे वुल्फ सुनते नहीं और उसकी तरफ आते जा रहे होते हैं और अचानक से वो वुल्फ्स उसके सामने अपना सर टेक देते हैं और कहते हैं कि आज से आप ही हमारे लीडर हैं। इसी के साथ यहाँ पर गॉब्लिन्स की जीत होती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर गॉब्लिन्स और वुल्फ एक साथ होते हैं और हमारा सातोरू बूढ़े गॉब्लिन से कहता है कि अब ये दोनों मिलके ही इस विलेज को डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पर सातोरू के आगे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो आखिर इन सब लोगों को किस नाम से बुलाए, क्योंकि बेसिकली मॉन्स्टर्स का कोई नाम नहीं होता। तो वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब वो इन लोगों का नाम रखेगा और वो यहाँ पर सबसे कहता है कि ठीक है सब लोग एक लाइन में आ जाओ और धीरे धीरे करके वो उन सबका नाम देने लगता है।
फिर यहाँ पर बारी आती है वुल्फ की, जहाँ पर सबसे पहले वुल्फ के लीडर का बेटा होता है। उसे देख के सातोरू सोचने लगता है कि मैंने इसके पिता को मारा था, कहीं ये मुझसे बदला न ले। लेकिन उन लोगों की हिलती हुई पूंछ को देख के पता चल जाता है उसे कि ये लोग वफादार हैं। यहाँ पर सतारू लीडर के बेटे को नाम देता है जो कि रंगा होता है। उसके नाम मिलते ही अचानक से सातोरू की पावर्स कम होने लगती हैं और वो बेहोश सा हो जाता है। फिर यहाँ पर सातोरू की आंखें डायरेक्ट 3 दिन बाद खुलती हैं। जैसे ही खुलती हैं तो उसके सामने एक लड़की होती है जो कि उसे देख के कहती है कि मैं अभी बूढ़े गॉब्लिन को बुलाती हूँ, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा गॉब्लिन जैसे ही अंदर आता है तो सातोरू बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा गॉब्लिन अब एक हट्टा कट्टा नौजवान हो गया था और उसका नाम रिगोर होता है। यहाँ पर उस बूढ़े का इतना बड़ा चेंजमेंट देख के सातोरू बहुत ज्यादा ही हैरान होता है। तो यहाँ पर रिगोर बताता है कि अगर हम किसी मॉन्स्टर्स को नाम देते हैं तो उनकी इवोल्यूशन बहुत ज्यादा ही तेज होने लगती है और उन्हें पावर्स भी मिल जाते हैं। इधर हम देखते हैं सारे विलेजर्स जो होते हैं जिन्हें भी नाम मिला होता है वो सब अपग्रेड हो चुके होते हैं और मसल वाले हो चुके होते हैं, और उन लोगों ने बहुत ज्यादा ही डेवलपमेंट भी कर ली होती है। यहाँ पर वुल्फ का जो बेटा होता है उसके भी सींग आ गई होती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।